Hey guys, this is Rahul. Welcome to our Current Affairs Top 10 series. In this video, we will discuss about 21st and 22nd June 2020 current affairs. This video is highly important for all Indian government exam as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए और जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखता है इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की? एंड द राइट आंसर इज विश्व बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में 3.2% तक संकुचित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 3.1% की दर से बढ़ेगी। अप्रैल में जारी पहले की रिपोर्ट में इस वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 1.5% टू 2.8% वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2% तक संकुचित होगी। नेक्स्ट है, किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? एंड द राइट आंसर इज वियतनाम। एशिया के विकासशील देशों में से एक वियतनाम ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है। वियतनाम की नेशनल असेंबली में सांसदों ने ईयू वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। इसे एक विकासशील देश के साथ यूरोपीय संघ की सबसे महत्वाकांक्षी सौदे के रूप में वर्णित किया गया है। इस सौदे के तहत यूरोपीय संघ वियतनामी वस्तुओं पर अपने टैरिफ का 85% उठाएगा और 7 वर्षों में अन्य टैरिफ में कटौती करेगा। वियतनाम यूरोपीय संघ के निर्यात पर अपने आयात शुल्क का 49% उठाएगा। नेक्स्ट वन है, वित्त वर्ष 2019 एंड 20 में केंद्रीय कर जीडीपी का अनुपात क्या है? एंड द राइट आंसर इज 9.88%। केंद्रीय कर जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2019 एंड 20 में और गिरकर 9.88% हो गया है, जो ज़्यादातर सीमा शुल्क और निगम कर से संग्रह में गिरावट के कारण हुआ। वित्त वर्ष 19 में यह अनुपात 10.97% और वित्त वर्ष 18 में 11.22% था। आर्थिक गतिविधियों में ठहराव के कारण इस संकेतक में और गिरावट आने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, सरकार ने एसएमएस सेवा के माध्यम से जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति किस सीमा तक दी है? एंड राइट आंसर इज शून्य रिटर्न, जीरो रिटर्न्स। सरकार ने एसएमएस के माध्यम से फॉर्म GSTR 3B में नील जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है। नील देयता वाले करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कदम से 22 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने की उम्मीद है, जिन्हें अन्यथा अपने खाते में प्रवेश करना पड़ता है और हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता है। भारत करों का भुगतान करने में आसानी से लगभग 190 देशों में से 115 पोजीशन में एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट है, 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही? एंड द राइट आंसर इज 2019 एंड 20। भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की जान नहीं गई थी। यह उपलब्धि 1853 के बाद पहली बार हासिल की गई है, जब देश में भारतीय रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी। 2019-20 में लगभग 1274 मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जो अब तक का उच्चतम आंकड़ा है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गौहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 ईयर्स तक कारावास का प्रावधान और गौ हत्या के संबंध में मामलों में 3 लाख रुपीस तक जुर्माने का प्रावधान है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने किस स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड द राइट आंसर इज रोटरी इंडिया। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे। कक्षा 1 to 12 के लिए सभी एनसीईआरटी टीवी चैनलों में शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी। विद्यादान 2.0 कार्यक्रम के तहत रोटरी इंटरनेशनल एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई सामग्री प्रदान करेगी। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BECIL किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? एंड द राइट आंसर इज सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसने हाल ही में एक निविदा जारी की है जो एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैक्ट वेरिफिकेशन और गलत सूचना का पता लगाने से संबंधित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। BECIL एजेंसियों को सशक्त बनाना चाहता है और उसने यह भी घोषणा की है कि बोली लगाने वाले फर्मों को समाचार के स्रोत की जियो लोकेशन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल इंडिया लिमिटेड का बगजान तेल का कुआं जो हाल ही में सुर्खियों में था किस राज्य में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज असम। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित ऑल इंडिया लिमिटेड का बगजान तेल का कुआं 14 डेज से अधिक समय से लीक हो रहा है। हाल ही में तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम जगह पर पहुंच गई है। बगजान कुआं असम की समृद्ध जैव विविधता से भरे डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान से सटा है। भारतीय वायुसेना और सेना अग्निशमन अभियानों में सहायता कर रहे हैं। नेक्स्ट है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भारत में फ्लिट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? एंड द राइट आंसर इज ट्विटर। ट्विटर ने हाल ही में भारत में फ्लिट्स नामक से एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को 24 आवर्स के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। यह फीचर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेश किए गए स्टोरीज फीचर जैसा है, हालांकि फील्ड्स में लाइक, रिट्वीट या पब्लिक रिप्लाई जैसे फीचर नहीं है। ट्विटर ने ब्राज़ील और इटली के बाद भारत में इस फीचर की शुरुआत की। यह ट्विटर एप्लीकेशन के नवीनतम संस्करण पर उपलब्ध होगा। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट निम्नलिखित में से किस गैस से लीक हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा टॉप 10 करंट अफेयर सीरीज का पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।